फंक्शन के बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही काम का और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। और उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग छोटी छोटी कुछ और बातें करेंगे। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से बोलते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इसलिए कि इंग्लिश में पढ़ना इससे आसान है और हिंदी में इसकी टर्मिनोलॉजी कठिन होती है, उसमें याद कम होती है। इसलिए फंक्शन में भी हम काफ़ी इंग्लिश यूज कर रहे थे, इसलिए कि फंक्शन को भी इंग्लिश में पढ़ना आसान था और हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए हम बार बार फंक्शन को भी इंग्लिश में ही यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग कैसे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्या है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने फंक्शन पढ़ते समय एक फंक्शन पढ़ा था, इसका नाम था वन वन ऑन टू। एक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वन वन ऑन टू फंक्शन। हाँ, इसको हम लोग बोलते थे वन वन ऑन टू को एकाकी छात्र। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ये ऐसा फंक्शन था जैसे हम लोगों ने देखा था, इसमें कोई इस प्रकार का मेरे पास दो सेट थे ए और बी और इसमें कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन था, जैसे यहाँ 1 2 3 दे दिया था और यहाँ पर ए बी सी दे दिया था और इमेज कुछ इस तरह की बन रही थी, ए से 1 से ए पर, 2 से बी पर, 3 से सी पर। इसका मतलब ये था कि इसके सभी एलिमेंट की इमेज इस पर अलग अलग एलिमेंट पर बने और इसमें कोई एलिमेंट छूटे भी नहीं। अगर ऐसा होता था तो ये फंक्शन था वन वन ऑन टू। और अगर इसका रिवर्स प्रोसेस की कोशिश करें, मतलब अगर इधर से इधर पर इमेज बनाए ऐसे, तो ऐसे इमेज बनाने पर अब क्या होगा, इधर के भी सारे एलिमेंट की इमेज इधर बन रही है और अलग अलग बन रही है और इस पर कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन और इसी का हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। यानी इनवर्स केवल पॉसिबल है वन वन ऑन टू फंक्शन का, इसके अलावा और किसी का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक बात और आती है, हम लोग जिसका इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं वो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। तो ट्रिगो फंक्शन का मतलब त्रिकोणमिति फलन, जैसे साइन एक्स, मुझे इनवर्स साइन एक्स का पढ़ना है, लेकिन साइन एक्स तो वन वन फंक्शन है ही नहीं। कैसे, देखो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ये बनाए थे, साइन एक्स का ग्राफ याद हो तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाए थे और साइन एक्स के ग्राफ को अगर एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग कट करें तो ये एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा और एक से अधिक पॉइंट पे अगर कट करता है तो इससे हम लोग बोलते थे ये मेनी वन फंक्शन है, बहुवे चित्रण बोलते थे, ये मेनी वन है। और मेनी वन फंक्शन अगर है तो फिर इसका इनवर्स नहीं पढ़ा जा सकता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनवर्स पढ़ने के लिए इस मेनी वन को वन वन बनाते हैं और वन वन ऑन टू बनाने के बाद तब उसका हम लोग फंक्शन इनवर्स का पढ़ते हैं। मतलब अगर मुझे इनवर्स फंक्शन पढ़ना है तो किसी भी फंक्शन को इनवर्स बनाने से पहले उसे हम लोग वन वन ऑन टू बनाते हैं और वन वन ऑन टू बनाने के बाद तब उसका हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं। यानी किसी फंक्शन को इनवर्स बनाने के लिए वन वन ऑन टू बना करके पढ़ा जा सकता है, एग्जैक्ट ऐसा होता है। और ऐसे ही करके हमारे जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितने हम लोग पढ़ेंगे वो सब हम लोग इसी तरह पढ़ने वाले हैं। एक बात और नोट कर लें, जो अपने पास मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसको हम लोग लेकर के बार बार भ्रम में रहते हैं। जैसे
कभी अगर अपने पास f इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/fx कभी मत समझे, इसलिए कि 1/fx के इक्वल नहीं होता। मतलब sin इनवर्स x अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब 1/sin x न समझे, इसलिए कि 1/sin x के इक्वल ये नहीं होता, ये कभी भी 1/sin x के इक्वल नहीं होता। या sin इनवर्स x को कभी भी आप sin x की पावर -1 ऐसे करके न लिखें, ये कभी भी नहीं लिखा जाता। तो ये है क्या, ये एक सिंबल है, ये एक नोटेशन है जो हम लोग इनवर्स फंक्शन को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे इनवर्स फंक्शन को हम लोग sin इनवर्स x या इनवर्स x ऐसे बोलते हैं, वो एक सिंबल है। आप फंक्शन को दिखाने के लिए fx लिखते हैं तो यह इनवर्स को दिखाने के लिए इनवर्स fx लिखते हैं, है ना। ऐसे इसका सिंबल यूज किया जाता है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब अपने पास जो चैप्टर है इनवर्स त्रिकोण फंक्शन का, इसमें जो हम लोगों के पास त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने हैं इनवर्स की, वो कौन कौन है, वो क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। हम लोगों को जो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने हैं इनवर्स में, वो आपके पास है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। मैं जिस क्रम में लिखा हूं उसी क्रम में इसके नाम याद रखेंगे। आगे चल करके जब इसके ग्राफ बनाए जाएंगे तो इनका ग्राफ इसी क्रम में बनेगा। इसका नंबरिंग मैं दे देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 याद रखेंगे, इनकी नंबरिंग यही है। इसी क्रम में इनके ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग और इसी क्रम में इनके ग्राफ बनाएंगे। ऐसा करने से हम लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं, अब इसमें से मैं एक फंक्शन ले रहा हूं जो sin इनवर्स x है। अब देखते हैं कि sin इनवर्स x जो होता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या है ये, कैसे हम लोग इसको मेनी वन से 1 1 बना करके और तब उसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा sin इनवर्स x बहुवेग प्रचित्रण होता है, मेनी वन, इसलिए sin x मेनी वन होता है बहुवेग, इसलिए sin इनवर्स x हम लोग वहां से डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, उसके कुछ इंटरवल को हम लोग बना करके फाइंड करते हैं। जैसे कैसे इंटरवल कैसे बनाते हैं, एक बात पहले समझ लेते हैं तब उसे बताते हैं। देखो मेरे पास sin x का ग्राफ ऐसे बनता है या बनते हैं, ये sin x का ग्राफ है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को, ये π/2 होता है, ये π/2 है और इधर का ये -π/2 है, ये 0 है, इधर पाई है, इधर -π है। अगर हम इतना भाग तोड़ लें, इस भाग की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस भाग को ब्रेक कर लूं, इस भाग को मैं थोड़ा सा इसको डार्क चार्ट से बना देता हूं, इस भाग को अगर हम ब्रेक कर लें और इसी भाग पर अगर हम इसको हटा दें, इधर वाले भाग को हटा दें और केवल मैं इस भाग की बात करूं और इस भाग पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस तरह के भाग में ये फंक्शन 1 1 है और 1 1 है तो फिर इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं और इसके इनवर्स को निकालने के लिए हम लोग -π/2 से π/2 तक के इस ग्राफ को ब्रेक कर लिए, तोड़ लिए और इसके इनवर्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक बात ध्यान देना, ये ग्राफ ऊपर 1 है और नीचे -1 है, मतलब -1 से 1 तक जाता है ये, और इधर -π/2 से π/2 तक मैं ले रहा हूँ, आगे भी है, अभी आगे भी है, ये भी है। अगर आप इधर भी ब्रेक करो ये π/2 से 3π/2 तक, तो इधर भी इसका भी इनवर्स बनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बनाते हैं इसका, पढ़ेंगे हम लोग इसका -π/2 से π/2 तक का ग्राफ जो बनेगा उसका हम लोग इनवर्स ग्राफ निकालेंगे और उसके इनवर्स ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। -π/2 से π/2 तक की बात करेंगे। अच्छा, ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको डिफाइन तो कर दूं। अपने पास जो साइन का ग्राफ मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये इस तरह का है, यह सच दैट कहाँ से कहाँ तक यह बना है, -π/2 to π/2, -π/2 to
टू पाई बाय 2 माइनस 1 to 1 fx इज इक्वल टू साइन x। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है। देखो ये डोमेन है, ये रेंज है, और मुझे क्या फाइंड करना है, देयरफॉर f such that minus 1 to 1 pi by 2 to minus pi by 2 to pi by 2 fx is equal f inverse x is equal to या fx is equal to sin inverse x। ये मुझे इसमें फाइंड करना है, और इसके ग्राफ को मैं बना करके एक बार पहले दिखाता हूँ, तब क्लियर होगा कि क्या है। ठीक है, f इनवर्स x का ग्राफ हम इसमें बना रहे हैं। अब एक जरा ध्यान से सुनो कैसे बनता है। मुझे sin s का ग्राफ बनाना तो आता है, और sin s का ग्राफ हम बनाएंगे। sin x का जो ग्राफ हमारा बनना है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बनना है। मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ग्राफ बना हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे होगा ये। ठीक है, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ग्राफ बना हुआ है। अब क्या करना है, अब हमें बनाना है साइन इनवर्स x का ग्राफ, और साइन इनवर्स x का ग्राफ जब बनाएंगे तो साइन इनवर्स x का ग्राफ एक लाइन y इक्वल टू x होती है। ये मैं इनवर्स के चैप्टर में और उसमें फंक्शन के चैप्टर में बताया था। लाइन y इक्वल टू x पर, ये y इक्वल टू x की लाइन है, y इक्वल टू x की लाइन पर इसका इमेज बनता है, और वही उसका इनवर्स होता है। मतलब इसकी इमेज कैसे समझे, शीशा है, ये अगर इमेज है, इसकी इमेज बनानी है, इसकी इमेज बनाने के लिए बिल्कुल इस यहीं से इसका फोटो इधर बनाना है, और फोटो इधर बनाना है तो कुछ इस तरह का फोटो बनेगा ऐसे, और इसका फोटो जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ऐसे। फिर क्या करेंगे, फिर इसको मिटा दो, और जब इसे मिटा देंगे पहले वाला बिल्कुल अगर मिटा दें तो पहले वाला मिटाने के बाद अपने पास जो ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, लेकिन ये बना कहाँ से कहाँ तक, ये भी सोचो पहले। एक बार और देखो कैसे बनाया मैं। पहले आप sin x का ग्राफ बना लें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक बना लें। इसके बाद एक लाइन ले लो y इक्वल टू x की, ये y इक्वल टू x की लाइन है। ध्यान देना ये 1 है, ये जो लाइन देख रहे हो आप ये -1 की है, और ये जो लाइन देख रहे हो ये 1 की है, +1 की है। तो जब इसकी आप इमेज इधर बनाओगे, इसका फोटो इधर बनेगा तो इस तरह का बनेगा, और इसका फोटो इधर बनेगा तो इस तरह का बनेगा। मतलब ये जो पाई बाय 2 था वो पाई बाय 2 अब यहाँ चला है, और माइनस पाई बाय 2 की फोटो अब यहाँ चली जाएगी, माइनस पाई बाय 2 हो गई, और 1 कहाँ गया, ये जो 1 था वो यहाँ आ गया, ये +1 हो गया, और ये -1 यहाँ आ गया, ये -1 हो गया। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये आपका +1 है, और जो इधर देख रहे हो ये आपका -1 है। ऊपर जो ये देख रहे हो ये पाई बाय 2 है, और इधर जो ये देख रहे हो ये माइनस पाई बाय 2, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये ग्राफ बना है, और -1 से 1 तक बना है। तो अब की बार -1 से 1 डोमेन है, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इसकी रेंज है। यही तो हम लोग यहाँ भी कर रहे थे, -1 से 1 डोमेन, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इसकी रेंज। ये डोमेन और ये रेंज, ये साइन इनवर्स इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इस तरह मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ आपको दिखाने वाला हूँ बना करके कि कैसे ग्राफ इसके बनते हैं। अगर इनके ग्राफ आएंगे तो फिर सारी बातें आएंगी। आगे चल के मैं ये बताऊँगा तुम्हें, ये जो ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बना, तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच की जो वैल्यू होती है वो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू है, और साइन की इनवर्स की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में ही होगी, इसके बाहर नहीं होगी। और वो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो हम लोग उस प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।